Okay, so we are starting with chapter number 13. This is book 1. Perimeter. And area. Can anyone tell me what is an area and what is a perimeter? What is a perimeter? Sir, the outline of any shape. The outline of any shape. And anyone else? Sir, same. Okay. चलो भाई सेम आंसर आ गया एक तो। दूसरा बताओ भाई कोई और। कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहता है? जी, no one want to add anything? उमर को बड़ा टाइम लगता है भाई आने में। एनीवेज, जी पैरामीटर क्या होता है? Sir, it is the distance of the shape Distance around of it the shape. outside. Distance around the shape. Distance around the shape. ठीक है। अच्छा, फिर एरिया क्या चीज होती है? सर, एरिया जो शेप के अंदर का होता है, स्पेस जो मेजर करता है। वेरी गुड। द स्पेस इनसाइड द शेप। स्पेस इनसाइड द शेप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दे कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2D शेप्स, राइट? 2D शेप्स सबको पता है क्या होता है? 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप सबको पता है नहीं? जी बताइए। No one has any clue about what is 2D shape or what are 2D shape? जी आयशा कुछ कहना चाह रही है। Sir, two direction वाली. टू क्या बोला सर? Directions वाली. 2 डायरेक्शन वाली। अच्छा, जो तुम्हें अभी वापस आते हैं जी। क्या आयशा क्या कह रही थी? आयशा, do you want to add something? जी यस। अच्छा जी, हसन कह रहे हैं 2 डायरेक्शन वाली। हसन, डायरेक्शन किस तरह से 2 डायरेक्शन वाली हुई? सर, can you सर hear एक me? राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है. जी आयशा बोले हम आप। सर, मैं बोल रही हूँ like triangle, circle, rectangle, squares. These are the two-dimensional shapes. 2D shapes। तो 2D shapes का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं। D doesn't stands for direction, it stands for dimension। बात समझ आ रही है सर? यस सर. ओके, सो डायमेंशन जो है वो डायमेंशंस का मतलब ये है कि एक डायमेंशन ऐसे होती है, एक डायमेंशन ऐसे होती है। इसी की हमारे पास लेफ्ट साइड भी होती है और इसी की हमारे पास
राइट साइड भी होती है, सॉरी डाउनवर्ड साइड भी होती है, ठीक है। तो इन डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x और y से। ये हमारा पॉजिटिव x है, ये हमारा पॉजिटिव y है, ये हमारा नेगेटिव y है और ये हमारा नेगेटिव x है। बात समझ आ रही है सबको? अब इस दरमियान में या इस जगह पे कोई भी शेप बनेगा तो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशन यानी 2D शेप। तो ये कहलाते हैं हमारे 2D शेप्स, सही है। ये है 2D। और शेप्स क्या होंगे? ऑब्वियसली ईदर इट कैन बी ट्राइंगल, सही है, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल, सही है। ये सारे आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन से इसमें शेप्स आ जाते हैं। इसमें एक ट्रेपेजियम भी आ जाता है और बहुत सारे आ जाते हैं, पैरेललोग्राम आ जाता है, आपका हेक्सागॉन्स आ जाता है, हेक्सागॉन आ जाता है, सारे एनी पॉलीगॉन यू नेम इट दैट इज द पार्ट ऑफ योर 2D शेप। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, यानी एक चीज की लेंथ और ब्रेथ, दैट्स इट। बात समझ आ रही है ना? सर नेगेटिव y से लेके पॉजिटिव y तक वो एक डायमेंशन होगी। बिल्कुल, ये एक डायमेंशन है। यानी इसका मतलब पता है किस तरह समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे ये इस तरह से, कि यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे इसको देखो, ये 2 डायमेंशन है, यहाँ से लेके ऊपर से नीचे तक और लेफ्ट से लेके राइट तक, ठीक है। ठीक है। 3 डायमेंशन क्या होगी कि इसकी जो थिकनेस है वो इसकी 3rd डायमेंशन है। बात समझ आई कि ये इसकी बैक साइड भी है और फ्रंट साइड भी है, ये 3rd डायमेंशन है। बात समझ आ गई? यस सर। यस। अब सबको क्लियर है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन? जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस। यस सर। ओके। यस सर। अब क्योंकि हमने ये बहुत वेल डिफाइंड हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर ऑफ पर्टिकुलर शेप्स हैं, जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनके formulas है for area and perimeter. You can also go through page number 319 for the reference. Although I'm explaining it over here also, but you can easily do get it done from your book also. हम यहाँ पर शेप का नाम लिखेंगे, उसके पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे और एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और समझते भी जाएंगे साथ। कोई मसला? ये नेम आ गया, सर हमें कॉपी से करना है। जी जी बिल्कुल करना है। शेप का नाम लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम उसके पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर हम उसके एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। यस, और साथ साथ समझते भी जाएंगे। The first one is square. जी, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला? सबसे पहले तो हमें स्क्वायर को समझना पड़ेगा, स्क्वायर कैसा शेप होता है। मैं शेप्स इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यू गाइज हैव गॉन थ्रू दीज शेप्स एंड यू नो व्हाट आर दीज शेप्स। बस सिर्फ एक रिव्यू की तरह लेते जाएंगे साथ साथ। जी, स्क्वायर कैसा शेप होता है? सर 2 डायमेंशन। ओके, एंड इन टर्म्स सर ऑफ, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। वेरी गुड, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड एक दूसरे से इक्वल होगी और ये अपने हर साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, विच मीन्स इसकी हाइट, ठीक है। तो अगर ये L है तो ये भी L है, ये भी L है और ये भी। ओके, सो सर 4L। एग्जैक्टली, कि अगर मैं पेरीमीटर क्या था, डिस्टेंस अराउंड द शेप, और डिस्टेंस अराउंड द शेप को हम आसान लफ्जों में बोले तो सम ऑफ ऑल साइड्स।
यस Yes. एल प्लस एल क्या हो जाएगा 4L. Yes, are we good till here? Yes, sir. Any issues? No. अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट करें हम कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा. डिस्टेंस सॉरी स्पेस इनसाइड द शेप. तो स्पेस इनसाइड द शेप किस तरह होता है. Sir, L square. एल स्क्वायर मतलब एल इंटू एल. ठीक है जनाब, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया. किसी को कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. Very good. The second shape we have is rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल का पहले तो शेप लेते हैं. कैसा शेप होता है? ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, अपोजिट साइड, राइट? Yes, sir. Opposite sides equal. Opposite sides are equal, right? And they also make 90-degree angle with each side. Yes, are we good till here, beta? Yes. अच्छा, अगर मैं इस साइड को L बोलूं तो ये भी L है. अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है ना? और इस साइड को ब्रेथ बोलूं तो ये भी ब्रेथ है. ऐसे ही है. यहाँ तक किसी को इशू? No, sir. तो अब मैं इसका पैरामीटर किस तरह लिखूंगा? No, sir. प्लस बी प्लस एल प्लस बी, चारों को ऐड कर देंगे. सम ऑफ ऑल साइड्स या डिस्टेंस Sir, अराउंड. 2L plus 2B. तो यानी इसका मतलब हुआ 2L प्लस 2B, 2B. है ना? और इसको अगर मैं आसान लफ्जों में लिखूं तो क्या 2L को ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. काइंडली या थैंक यू. तो क्या मैं अपने 2L प्लस 2B को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता. टू मेक इट इजी, बार बार 2 लिखने की जरूरत क्या है? एक ही दफा 2 लिख के फैक्टराइजेशन अभी समझिए, फैक्टराइज कर दिया मैंने उसको, सिर्फ सिंपलीफाई करके आंसर को. यस, अभी क्लियर? सर रेक्टेंगल वाला दोबारा एक्सप्लेन करने. पैरामीटर. पैरामीटर, अच्छा देखो हसन, खुद से बताओ कि पैरामीटर, इसको छोड़ दो, मुझे शेप को देख के बताओ कि पैरामीटर का आंसर क्या लिखोगे तुम. अगर ये तुम्हारे पास डायमेंशंस गिवन है, सॉरी मेजरमेंट्स गिवन है, डायमेंशंस भी कह सकते हैं लेकिन मेजरमेंट सर 2 लिखोगे. छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखो सिर्फ ये बताओ मुझे. जी हसन, हमारे पास एक बी है, एक एल है, एक बी है, एक एल है. अब बताओ. सर बी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर. नहीं बेटा, स्क्वायर कब करते हैं हम? तो ऐड करते हैं. पैरामीटर में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स याद कर लें. पैरामीटर निकालने के लिए ये हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे. ठीक है, पैरामीटर की बात कर रहे हैं. ये क्या होगा? बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, ऐसे ही होगा हसन? यस सर. तो ये क्या हो गया? 2L प्लस 2B हो गया सर. तो यहाँ लिख के देख लो जरा, 2L प्लस 2B. तो क्या 2L प्लस 2B को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं. बस सिर्फ मैंने इस 2L प्लस 2B को इस तरह लिख दिया. सर ठीक है, यहाँ ठीक है सर. आपके लिए कोई मसला नहीं है. एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किस तरह निकालेंगे भाई हम? Sir, L square. L into B, sorry. L into B. अब यहाँ पर हमने क्या किया है? एक L को दूसरे L से मल्टीप्लाई किया था. तो अब हम क्या करेंगे? एक L को दूसरे B, एक B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया का. तो ये क्या हो जाएगा? L into B, लेंथ into ब्रेथ. कोई मसला यहाँ तक?
No. नो सर। किसी को कोई मसला अभी तक रेक्टेंगल तक? नहीं सर। देखो बेसिक्स को वापस रिपीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आप जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो उनको समझने में आपको आसानी रहे, ठीक है? Are we good till here? Okay, we are moving to next shape, that is a triangle, the third one. अच्छा, ट्राइंगल को समझने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए, राइट? अगर मैं इसको बेस बोल दूं तो कोई मसला है? No. ये साइड ए हो गई, ये साइड सी हो गई, ए बी सी तो साइड्स हो गई इसकी, और ये जो साइड जो है नीचे वाली, इसको बेस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला है यहाँ पर किसी को? ठीक है जनाब। No, sir. अच्छा, तो पहले तो हम पैरामीटर निकाल लें, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, सिंपल यही होगा। सम ऑफ ऑल साइड, ये डिस्टेंस अराउंड द शेप यही है ना, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, सबको ऐड करेंगे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये सम ऑफ ऑल साइड्स बोले, एक ही बात है दोनों में। यस सर। पैरामीटर में किसी को अभी तक मसला? No, sir. ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इस एरिया के लिए आई नीड अ हाइट ओवर हियर। तो हाइट के लिए हम एक परपेंडिकुलर गिराए यहाँ पर अपने इस पॉइंट से, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाए। परपेंडिकुलर का अपनी प्रॉपर्टी है कि वो बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। आपकी घर के अंदर इस वक्त आपकी सारी वॉल्स जो हैं आपके फ्लोर के साथ परपेंडिकुलर हैं, एम आई राइट? Yes. तो अब समझ आ रहा है सबको कि ये परपेंडिकुलर है? Yes, sir. ठीक है, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं हाइट। ट्राइंगल की हाइट है ना ये, आपके वॉल की, आपके रूम की हाइट किस तरह मेजर करते हैं आप? अपने वॉल की हाइट निकाल के, अपने वॉल की मेजरमेंट लेके आप बोलते ना इस रूम की हाइट इतनी है, या बीच में खड़े होकर उसके मेजर करते हैं, या सिर्फ वॉल की हाइट निकाल ले तो हाइट आ जाएगी रूम की? नहीं सर, फ्लोर के भी लेते। ऐसे ही हो रहा है ना, तो ये भी इसी की, इसकी हाइट है सबसे टॉप वाले पॉइंट से लेके लास्ट इसके बेस तक, तो ये इसकी हाइट हो गई। यहाँ तक कोई मसला? सर मुझे ट्रायंगल का एरिया समझ नहीं आया। अभी एरिया समझाया ही नहीं है, अभी सिर्फ हम हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट समझ आई है? नो सर। हाइट नहीं समझ आई? नहीं। आपको अगर अपने रूम की हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? जी गलत आंसर दो यार, क्या हो, क्या मसला है? सर मेजर करेंगे। जी लाइबा, एक मिनट इकरान, पहले लाइबा को बोलना तो फिर आपसे बात करते हैं। जी लाइबा बोलिए। सर मेजर करेंगे क्या मेजर एक करेंगे? रॉड को, मतलब कुछ भी, मतलब कोई एक ऐसा क्या उसको चीज? उसकी अच्छा एक बात, क्या अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कमरे की सारी वॉल्स तुम्हारे फ्लोर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं? यस। तो जो भी चीज 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या हम उसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं? क्योंकि यही यस। परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है। यस। यस। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यही आपकी वॉल जो है वो आपकी परपेंडिकुलर हो गई आपके फ्लोर के साथ, तो ये लाइन जो है वो बेस के साथ परपेंडिकुलर हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई आपको? यहाँ तक किसी को मसला?
नो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपने अपने फ्लोर से और अपने रूफ तक वॉल की मेजरमेंट लो, ठीक है? ओके। ठीक है, अब इस मेजरमेंट को मैं बोलूं कि ये तुम्हारे रूम की हाइट है, तो क्या मैं गलत हूं? नो। आप समझ आएगी हाइट की बोली? ओके सर, लेकिन हमें हाइट दी हुई होगी या नहीं? ऑब्वियसली दी हुई होगी, वो तो हम बात की बात है ना। अभी तो हम ये बात समझ रहे हैं कि लाइट हाइट क्या चीज होती है और वो किस तरह से हाइट है नहीं है। हाइट तब होगी जब ओके। वो परपेंडिकुलर बना रही होगी, और कब ओके। परपेंडिकुलर? कौन सी वाली परपेंडिकुलर लाइन? जो कि उसके टॉप पॉइंट से लेके आपके बेस तक परपेंडिकुलर बनाए। ओके, थैंक यू। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके यस सर। हाँ जी, कायम कुछ सॉरी इकरान कुछ पूछ रहे थे। यार कायम अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, किसी को पूछे यार। कायम मुझसे बोल रहा था उसका नेट का कोई इशू हो रहा है, तो उससे जरा पूछना। सर मैं आपको बता रहा था कि अगर रूम का जैसे रेक्टेंगल शेप में होगा तो अगर हम ओनली जैसे दीवार को एक मतलब नापते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सारे एक ही मतलब जितने होंगे ना, अगर रेक्टेंगल शेप में हो तो रूम। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अपोजिट लेंथ ऑफ द वॉल इज इक्वल्स टू द अपोजिट लेंथ। तो ये बेसिकली ये हमारा जो रूम होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है। ये उसकी हाइट भी तो होती है ना, हम तो अभी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की यस। बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्यूबॉइड और ओ 3 डायमेंशन होता है। हमने इसलिए अभी रूम की एग्जांपल ली थी, सिर्फ वॉल की एग्जांपल ली है आपको, ठीक है? हम रूम पे इसीलिए नहीं आते, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है वहां पर। वो क्यूबॉइड है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है? तो लेट्स गेट बैक टू आवर ट्राइंगल। और हमारी हाइट आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। तो अब लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कहता है हाफ 1/2 इज हाफ। ये इसमें तो कोई किसी को मसला नहीं है। इनटू हाइट, इनटू बेस। जो भी बेस होगी उसको मल्टीप्लाई करो अपने हाइट से और हाफ से मल्टीप्लाई करो। दिस इज योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बात समझ आ रही है? यस सर। किसी को कोई Yes, sir. प्रश्न यहाँ तक? No, sir. Okay, that's great. किसी को कोई इशू है ट्राइंगल में? नो सर, नॉट येट। Okay, that's great. Now the fourth one is a circle. ठीक है जनाब, सर्कल। सर्कल का शेप सबको पता है, एक राउंड शेप है, ठीक है? सर्कल का जो मेन एक बात समझने की है, इट हैज अ सेंटर, राइट? जी, सर्कल का एक सेंटर है, ये बात सबको पता है नहीं? इस सेंटर से मैं Yes, sir. सर्कल को बना देता हूँ। इस सर्कल से लेके सॉरी इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आता है? आर यानी रेडियस, ठीक है? Yes. और इस सर्कल का किसी भी जगह से हम रेडियस यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी किसी भी अच्छा, ये जो सर्कल की जो राउंड है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सर्कमफेरेंस। Circumference. अगर आप Correct. मैं यहाँ पर अभी लिख भी दूंगा सर्कमफेरेंस, लेकिन अगर आप पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की बात करें सर्कल की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आर वी गुड टिल हियर? Yes. ठीक है। Yes. अच्छा जी, दूसरी बात तो ये हो गई कि ये तो बात सबको क्लियर हो गई कि कहीं सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? Radius. रेडियस। और अगर एक डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कमफेरेंस मूविंग फ्रॉम circumference through the center and touches the other point of the circumference, this is called diameter, and this is the represented as d। बात समझ आ रही है सबको? Yes. यस।
ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी। अब सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस यानी पैरामीटर का फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है जनाब। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ऐड करते हैं, डिस। अब आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 रेडियसेस हैं जो कि डायमीटर बना रहे हैं। Yes. तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज डायमीटर। 2r इक्वल्स टू डायमीटर। और इसी को अगर हम ऐसे लिख लें, r इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस है, d/2। ऐसे ही है। Yes. कोई मसला है यहाँ तक किसी को? सर ये पाई आप एक्सप्लेन कर सकते क्या चीज? हैं? पाई पाई, पाई तो बेटा वैल्यू है। पाई की वैल्यू, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो कि आप अपने उसमें लेके चलेंगे, ठीक है, या 22/7। पाई कुछ भी नहीं है, पाई की अपनी एक वैल्यू है। यहाँ लिख देते हैं पाई को अलग से। पाई इक्वल्स टू 3.14 या पाई हम लेते हैं 22/7। ठीक है, ये इसकी अपनी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो बी क्विक अबाउट इट। अच्छा, ये बात सबको क्लियर हो गई? तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो डायमीटर के हिसाब से, तो मैं लिख सकता हूँ 2r की जगह लिखूं सिर्फ d, तो ये पाई d बन गया। सही है? Yes, sir. तो फॉर्मूला दोनों हो सकते हैं, 2πr भी हो सकता है और पाई d भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है तो पाई d से कर लो, और अगर रेडियस गिवन है तो 2πr से कर लो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, बोले सर हम। उमा कह रहे हैं उनके घर की लाइट चली गई तो ना बीच में मीटिंग लीव करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, हम क्या कर सकते हैं फिर हम। खैर, ओके, वी आर अबाउट टू एंड द मीटिंग। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो इससे भी पहले कि हमारा टाइम खत्म हो जाए, लेट्स क्विकली कंप्लीट दिस। अच्छा जी, द लास्ट वन, सॉरी, द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है जनाब, कोई मसला है यहाँ तक? किसी को कोई इशू? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, अगर d से निकालना होगा तो हम d से भी निकाल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमें डायमीटर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे डिवाइड बाय 2 करके डायमीटर को, और फिर हमारे पास r में रख देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। नाउ द फिफ्थ वन इज, can everyone see this what I am writing over here? Semicircle. जी, तो सेमी सर्कल इज अ हाफ सर्कल। ठीक है, तो ये इसका रेडियस है और ये यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर है। नजर आ रहा है सबको अब? यस सर। अच्छा, सेमी सर्कल से हमें अंदाजा हो गया कि ये हाफ ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ऐसे ही है, तो सारी चीजें हाफ हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, πr बचेगा। Yes. ठीक है, और अगर ये करें तो पाई d/2 हो जाएगा, ये अगर d से कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, πr² 2। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल। एनी इश्यूज? नो सर।
Are we good till here? Yes, sir. ठीक है जनाब. So that's it for today's class. This is the explanation. I hope you have copied this in your copy. We still have Yes, 5 sir. minutes. We have 5 minutes बल्कि अभी भी. तो आपको मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ. आप लोग कॉपी कर लें जिसने नहीं किया है, और किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है इनमें से किसी के बारे में, तो यू कैन आस्क मी. सर हमें ये कॉपी में लिखना है? जी बेटा, बिल्कुल कॉपी में लिखना है. आज की डेट और क्लास वर्क की हेडिंग के साथ, विद चैप्टर नंबर, हेडिंग, सारी चीजों के साथ लिखना है आपने. Sir, we have to draw a diagram. That's up to you. I won't mind if you don't draw the diagram. ठीक है. Make sure you will write down classwork. क्योंकि होमवर्क और क्लास वर्क में फिर पता नहीं चलता कि आप लोग लिखा है नहीं लिखा. ठीक है. मेरा I advise you कि draw the diagram, ताकि आप लोग जब बाद में रिवाइज करें तो आपको पता हो कि आपने क्या चीज करी है और क्या नहीं. ठीक है. किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज पूछ लीजिए. Is everyone writing in the copy? Yes, sir. I've done. सर मेरा हो गया. अच्छा, इसी तरह से कॉलम बना के किया है, एक ही पेज पे आ जाएगा, वरना Yes, Yes, sir. sir. अच्छा. कॉलम बना. टेबल से फायदा ये होता है कि सारी चीजें एक जगह नजर आने लगती हैं, तो आपको आसानी से आप कर सकते हो. ठीक है. सेमी सर्कल सबको क्लियर है? Yes, sir. We have studied this in class 7 also. That's why we have practiced. Okay, very good. That's great. I hope you will be able to do the questions properly after this explanation. So can I leave? Yeah, you can if you are done with it and you don't have any question. Okay, sir. अल्लाह हाफिज. Hafiz.
Sir, G. Yes, who is it? sir, is there any homework? Just go through this and we will start the questions tomorrow in the next class. We, I think, have a class tomorrow or day after tomorrow. We'll see. Whenever we have our next class, we will start that in the next class. Okay? Okay, sir, so can we leave? Yeah, you can. People, only 1 minute is left. Okay, that's it for today. Hope you understood and able to do the questions by in the next class. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.